हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे ट्रांसफार्मर के डिजाइन और उसके पैरामीटर्स। ये ट्रांसफार्मर का डिजाइन एक चैप्टर है, एक नया यूनिट, और इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो साइजिंग किस साइज का ट्रांसफार्मर यूज करें। ठीक है, मान के चलो कि ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में ट्रांसफार्मर का यूज करना है। अगर उसमें 50 हाउस है तो 50 हाउस में कितने लोड हैं उसके अनुसार हमें ट्रांसफार्मर का साइज डिसाइड करना है। या फिर एक कॉलेज कैंपस है और कॉलेज कैंपस में हमें ट्रांसफार्मर खुद का एक ट्रांसफार्मर सेटअप करना है। ठीक है, उसमें अलग बहुत सारा लोड है। कुछ लैब्स ऐसे हैं जो एक सेमेस्टर में काम करते हैं, दूसरे सेमेस्टर में काम नहीं करते, तो इंस्टॉल्ड लोड पर ही सिर्फ नहीं जाएंगे कि इंस्टॉल लोड तो बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो है कि एक सेमेस्टर में वो काम ही नहीं कर रहे हैं और सेमेस्टर में नहीं काम करते, इवन सेमेस्टर में काम करते हैं, तो अभी के टाइम में तो वो लोड में नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो इवन सेमेस्टर में काम करते और में नहीं करते, तो उसको कंसिडर करते हुए, या फिर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कहीं भी ट्रांसफार्मर को हमको यूज करना है तो उसका रेटिंग डिसाइड करना, ठीक, अगर उसका ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर 200 kVA का अगर ट्रांसफार्मर को यूज करने का ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन अगर रेटिंग डिसाइड नहीं किए उसका और 500 kVA का हमने परचेज कर लिया, तो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेशन जो फार्मूला आएगा वो आपका आएगा टोटल इंस्टॉल लोड। टोटल इंस्टॉल लोड जो है, जो कैलकुलेट करेंगे, अगर मान के चलो किलोवाट में आए टोटल इंस्टॉल लोड, तो टोटल इंस्टॉल लोड डिवाइडेड बाय ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग डिसाइड होता है वो केवीए रेटिंग में डिसाइड होता है। तो केवीए रेटिंग में अगर इसको कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करेंगे किससे? पावर फैक्टर से। ये फार्मूला कैसे आएगा, एक एक स्टेप को हम डिराइव करके भी देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अब ये तो टोटल इंस्टॉल हो गया, तो इसमें जो एवरेज लोड जो काम में आता है उसको कंसीडर करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा लोड फैक्टर। ठीक है, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी काम में एक बार में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वहां डिवाइड करेंगे इस टर्म को डाइवर्सिटी फैक्टर से। ओके, तो ए आएगा आपका केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इन केस कि आपको ये फॉर्मूला कब आया, जब टोटल लोड किलोवाट में हमें पता है। टोटल लोड हमें किलोवाट में पता है। मान के चलिए कि बल्ब है, बल्ब पर रेटिंग है, वाट में दिया हुआ है कितने बल्ब का रेटिंग। फैन है तो फैन का हमने कैलकुलेट किया कितने वाट का है। ठीक है, बल्ब अगर मान के चलो 12 वाट का है तो 12 वाट लिखनी है। 10 बल्ब है तो 120 वाट हो गया। उसके बाद फैन आ गया, फैन अगर है 6 है और 60 वाट का एक फैन है तो 360 वाट हो गया। तो इस ढंग से सभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर करंट हमें पता है, मान के चलो किलोवाट डायरेक्टली नहीं पता है, करंट पता है, तो करंट अगर हमें पता है कि कितना ये बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, या कितना मोटर का रेटिंग कितना है, मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ कर सकता है, अगर करंट पता है तो हमें वोल्टेज पता होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हमें पता है, तो √3 टाइम्स वी आई
इंटू पावर फैक्टर cos फाइव। ए वी कौन है? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज यहाँ पे लाइन करंट, तो ए आपका आ जाएगा वोल्ट एम्पियर में, सॉरी ए आपका आ जाएगा वाट में। और किलो वाट में अगर पता करना है कि किलो वाट में, तो इसमें क्या करेंगे कि 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो ऊपर का है ये पार्ट, ये आपका वाट में आ जाएगा। और वाट को अगर एक किस कंडीशन में है, जब हमें करंट पता है। मान के चलो कि मोटर का करंट है कि 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, तो 2 एम्पियर करंट ये ड्रॉ किया। वोल्टेज हमें पता है, लाइन वोल्टेज अराउंड 415 वोल्ट आएगा लाइन वोल्टेज, ठीक है, इंटू रूट 3 टाइम्स। अगर 3 फेज के लिए है, सिंगल फेज में है तो सिंगल फेज में V इंटू आई कॉस फाइव सीधे हो जाएगा। तो इस ढंग से हम किलोवाट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और किलोवाट एक बार कैलकुलेट हो गया तो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर निकालने के लिए किलोवाट इंटू लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको समझते हैं कि कैसे, कि एग्जाम्पल के थ्रू, और ये फार्मूला कैसे सेट हुआ है, कैसे ये ड्राइव हो, मतलब ड्राइवेशन यहाँ से समझ जाएंगे एग्जाम्पल में ही। तो यहाँ से देखते हैं कि एग्जाम्पल मान लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कि टोटल 50 हाउस का एक कॉलोनी है, 50 हाउस का एक कॉलोनी है। ओके, ऑन एवरेज अगर ले लेते हैं कि मैक्सिमम जो इंस्टॉल्ड लोड है, सभी एक तरह से ही डिजाइन किया हुआ घर है। और एक तरह से अगर डिजाइन किया हुआ है तो लगभग सभी में फैन, ट्यूबलाइट सभी ऑलमोस्ट वही रहेंगे, फ्रिज, टीवी लगभग मान लेते हैं कि एक समान है। तो इंस्टॉल लोड अगर मानते हैं कि अगर सही में 6 किलोवाट का इंस्टॉल लोड है, 6 किलोवाट पर हाउस। ओके, इसके अलावा उस कॉलोनी में वाटर सप्लाई करने के लिए 2 पंप है। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, 2 पंप है जिसका रेटिंग अगर ले लेते हैं 10 किलोवाट पर पंप। और तीसरा कि उसमें स्ट्रीट लाइट है, जो भी स्ट्रीट लाइट बाहर का है, तो उसमें अगर मान लेते हैं कि 200 लाइट लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए 200 लाइट है। और हर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि हर में जो लाइट लगा हुआ है 200 लाइट है, तो उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 15 वाट पर लाइट यहाँ पे है। तो अब इसमें टोटल इंस्टॉल लोड जो है यहाँ पे है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इंस्टॉल लोड ठीक है, टोटल इंस्टॉल लोड में कैसे आएगा, 50 घर है और 6 किलोवाट का है टोटल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 किलोवाट, तो कितना आ जाएगा 300 किलोवाट फर्स्ट। प्लस नेक्स्ट यहाँ पे है 2 पंप है 10 किलोवाट का, तो 2 इंटू 10 किलोवाट, तो ये आ गया आपका कितना 20 किलोवाट। और नेक्स्ट है आपका 200 लाइट है 15 वाट का, 200 लाइट 15 वाट का, तो 15
15 टू 30 30, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 किलोवाट। ओके, तो टोटल इंस्टॉल कितना हो जाएगा 300 प्लस 20 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 323 किलोवाट। ठीक है, ये टोटल इंस्टॉल लोड है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहां तो टोटल लोड हमने देख लिया है, अब इसमें लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लोड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। जैसे कि शाम के टाइम में लोड ज़्यादा है, टीवी चल रहा है, मान के एसी चल रहा है, ठीक है, या कूलर चल रहा है, फैन भी ये सब घर में है तो फैन चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में लोड ज़्यादा है। नाइट टाइम में सभी लाइट बंद है तो लोड कम हो जाएगा, लोड डिमांड। तो इस ढंग से अगर एक दिन का अगर कैलकुलेट करे तो एवरेज लोड जो होगा वो मैक्सिमम डिमांड से, एग्जाम्पल के 50% है, तो घर में जो यूज करेंगे, घर में 0.5 ले लेते हैं, 0.5 50%, मतलब एवरेज लोड जो मैक्सिमम है उसका 50%, कि सही फैन एक साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 50%, तो 0.5 से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है पंप, पंप कभी कल चलते हैं तो इसको ले लेते हैं 0.1, और स्ट्रीट लाइट रात के टाइम में आधा टाइम में चलते हैं, आधा टाइम में नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे 0.5, ठीक है, हाफ टाइम में चल रहे हैं, 24 आवर्स में 12 आवर चल रहे हैं, तो यहाँ पे 12 आवर अगर मान के चलो 10 आवर चल रहे हैं तो इसको 0.4 या उसके आसपास हो जाएगा। तो ये आपका लोड फैक्टर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब लोड फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डिमांड। ओके, अब जो हम घर में, घर के जितना लोड था कितना था 300 किलोवाट, 300 किलोवाट में 0.5 एवरेज लोड 0.5, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 300 इंटू 0.5, तो यहाँ पे 150 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट जो पंप है, पंप का हमने लिया 0.1, क्योंकि 1 घंटा अगर चला, 2 घंटा चला, एक टाइम सुबह में चला, एक टाइम शाम में चला, तो 2 घंटा चला, मतलब ऑलमोस्ट 10%, 24 आवर में 2 घंटा चला तो 10%, तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा 20 किलोवाट है मैक्सिमम लोड, तो इसका एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 20, यानी कि 2 किलोवाट। और जो यहाँ पे आ जाएगा इसमें, ये आपका स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में 3 किलोवाट का था, 3 किलोवाट इंटू 0.5, तो 3 इंटू 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 किलोवाट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डिमांड कितना हो जाएगा 150 प्लस 2, 152, 153.5 किलोवाट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि KW किलोवाट में टोटल था, टोटल लोड हमने कैलकुलेट किया, इसमें हमने लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। लोड फैक्टर क्या है, एवरेज लोड अपॉन टोटल लोड, तो एवरेज लोड मान के चलो कि एवरेज लोड कितने यहाँ पे था, एवरेज टोटल लोड यहाँ पे था 323, टोटल लोड जो है यहाँ पे ये आपका आएगा 323, और
लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हर लोड के अलग अनुसार, तो यहाँ पे टोटल आ गया कितना 153.5। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि इसमें डाइवर्सिटी फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे। ये डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा? डाइवर्सिटी फैक्टर होता है कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लोड, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सम ऑफ ऑल लोड। लेकिन सभी लोड अगर घर में है तो ट्रांसफार्मर से सब एक साथ, मतलब सभी एक साथ ऑन नहीं करेंगे, और सब एक साथ ऑन नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर पर एक साथ सबका लोड नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड फ्रॉम ट्रांसफार्मर या पावर स्टेशन। अगर पावर स्टेशन सब स्टेशन से बात करें तो सब स्टेशन, वहाँ का ट्रांसफार्मर है तो फ्रॉम ट्रांसफार्मर। तो इसका वैल्यू सम ऑफ ऑल लोड अगर ऐड करेंगे तो सभी लोड को मान के चलो कि 120 यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे ये आएगा 100। इस रेशियो में ऐसे आएगा, एक एग्जाम्पल ले लिए। इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल लोड, सभी लोड एक साथ ऑन नहीं होगा तो सम ऑफ ऑल लोड ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो कम आएगा। तो ये रेशियो जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, 1.3 या 1.2। ठीक है, तो इसमें जो हमने कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेशन में 153.5 अगर डाइवर्सिटी फैक्टर हमने लेते हैं 1.2, तो 1.2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतना कितना आ जाएगा, किलो वाट। नेक्स्ट एक और टर्म आएगा कि किलो वाट है, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो वैल्यू है वो आता है केवीए में। तो हमें ये पता है कि किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो केवीए का वैल्यू कितना आ जाएगा, केवीए इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। और घर में जो लोडिंग है प्योर रेसिस्टिव तो है नहीं, प्योर रेसिस्टिव अगर रहता है तो पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है अगर प्योर रेसिस्टिव रहता है तो। लेकिन फैन इंडक्शन मोटर है फैन में, पंप में, तो इस ढंग से लोडिंग, तो इसको अगर लेते हैं नॉर्मली 0.9 के आसपास, किसी का 0.92, किसी का 0.9, 0.91 इसी के आसपास वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ न कुछ इंडक्टिव लोड है, फ्रीज है, फैन है, तो एसी है, तो उसमें इंडक्टिव लोड है, तो 0.9 इसको हम लेते हैं। तो अब सभी को सम अप करते हैं, तो जो आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग, अगर केवीए रेटिंग का साइज एक कैलकुलेट क्या आया था कि टोटल किलोवाट, टोटल लोड का किलोवाट लोड इनटू लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों को अगर जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 153.5। इसको हमने ले लिया 0.9 और इसको 1.2, 1.3 डिपेंड करता है, तो ये आ गया, मान के चलिए कि 1.2 हम इसको ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो कैलकुलेट करने पे आया 142 अप्रॉक्स kVA। अब इससे क्या
अंदाज़ा लगा कि 142 kVA का ट्रांसफार्मर हम यूज़ करें तो हम लोड को जितने ही 50 घर है उसके उस कॉलोनी में उसके लोड को हम फुलफिल कर सकते हैं। पर 142 का केवीए का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो इसका उस टाइम में क्या होगा कि उस कंडीशन में कि ये 100% अपना फुल लोड कैपेसिटी पे काम करेगा तभी तो। पर ट्रांसफार्मर को फुल लोड कैपेसिटी पे तो काम नहीं कराएंगे, कोई भी मशीन ये है या ट्रांसफार्मर है उसको फुल लोड पर नहीं, मान के अगर थोड़ा सा ही बढ़ा तो ओवरलोड में पहुंच जाएगा। तो हम इसको रन कराते हैं ट्रांसफार्मर को, मान लेते हैं 0.9 या 0.85 ऑफ फुल लोड पे ट्रांसफार्मर को रन कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग 142 से ज़्यादा होगा क्योंकि ए जो लोड हो गया ए 85% यानी कि 85% लोडिंग इतना आना चाहिए तभी ना 85% 0.85 लोड पर काम करेगा। तो अगर 100% कैलकुलेट करेंगे तो 100% के लिए कितना हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 0.85, एक कैलकुलेशन निकल के आता है 167 kVA। तो साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो कैलकुलेशन के अनुसार आएगा 167 kVA। पर इसके अनुसार तो ट्रांसफार्मर मिलेगा नहीं, ट्रांसफार्मर या तो 200 मार्केट में इसके अनुसार बनना भी तो चाहिए जो कंपनी बना रहे हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर मान के चलो मार्केट में आता है 200 kVA का तो हम नियर बाय जाएंगे कि 200 kVA का अगर इंस्टॉल करें तो सभी लोड को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो एक अंदाज़ा लग गया, वरना आदमी कोई क्या करता है, हो सकता है कि बिना कैलकुलेशन के वो 300 का भी लगा दे, 500 का भी लगा दे, या 100 का लगा दे, या 150 का लगा दे। तो उसको अंदाज़ा जब नहीं मिलेगा तो कोई भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग लगा देगा, लेकिन इससे क्या होगा, इसमें अंदाज़ा एक मिल रहा है। और थोड़ा सा गैप भी रखना है, मान के चलो कि आज से 5 साल बाद जो फर्स्ट फ्लोर, एक फ्लोर का घर है तो 2 फ्लोर बनाया, 2 फ्लोर से 3 फ्लोर बना दिया, तो उसमें लोड बढ़ेगा। तो अगर ये गैप नहीं रहेगा तो हमें फिर 5 साल बाद क्या होगा कि नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा गैप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।